तमाम बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा आप सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, आपको ढेरों कामयाबियां अता करे ताकि आपकी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो। बच्चों, मुझे यकीन है कि आप जरूर आज की कहानी का इंतजार कर रहे होंगे, तो लीजिए आज की कहानी पेशे खिदमत है। ये कहानी एक हाथी की है। बच्चों, ये हाथी बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार था। वैसे तो जंगल में बहुत से जानवर थे, लेकिन ये हाथी बिल्कुल अकेला था। इसके माँ बाप, बहन भाई कोई भी ना था, और सबसे बढ़कर ये कि इसका कोई दोस्त भी ना था। एक दिन जब वो अपनी तन्हाई और उदासी से तंग आ गया, तो उसने ये फैसला किया कि वो जंगल के दूसरे जानवरों के साथ दोस्ती करेगा। बच्चों, वैसे दोस्तों का ना होना कितना अजीब सा लगता है। आपके तो यकीनन बहुत से दोस्त होंगे, स्कूल में भी और घर के आसपास भी, जिनके साथ आप मिलकर खेलते होंगे, होमवर्क करते होंगे। लेकिन अगर दोस्त ना हो तो जिंदगी कितनी बोर सी लगने लगती है। बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही इस हाथी के साथ भी था। खैर, ये हाथी दोस्तों की तलाश में निकला। सबसे पहले उसे एक बंदर दिखाई दिया। हाथी ने उससे पूछा, भाई बंदर, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम आपस में मजे मजे की बातें किया करेंगे। बंदर ने हाथी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरी तरह दरख्त पर चढ़ सकते हो और छलांगे लगा सकते हो? हाथी ने कहा, भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। बंदर बोला, तो फिर हमारी दोस्ती भी नहीं हो सकती, तुम कोई और दोस्त तलाश कर लो। हाथी मायूस होकर आगे बढ़ा। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। हाथी को खरगोश बहुत अच्छा लगा। उसने खरगोश से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। खरगोश ने ऊपर से लेकर नीचे तक हाथी को देखा और कहा, ओ भाई, तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा सा हूं, और तुम मेरी तरह तेजी से दौड़ भी नहीं सकते, इसलिए हमारी दोस्ती नामुमकिन है। ये कहकर खरगोश तेजी से आगे की जाने भाग गया। हाथी ने इसी तरह बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी जानवर उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। बच्चों, अब तो हाथी खासा मायूस और बेदिल हो चुका था। अचानक हाथी को जंगल में हलचल सी दिखाई दी। सभी जानवर परेशानी के आलम में इधर से उधर भाग रहे थे। हाथी ने करीब से गुजरने वाले हिरन से पूछा, भाई क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसे भाग रहे हो? हिरन ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता कि शेर ने हमला कर दिया है। वो भूखा है और किसी जानवर को मार कर अपनी भूख मिटाना चाहता है, इसीलिए सभी जानवर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये कहकर हिरन तेजी से भागता हुआ जंगल में गायब हो गया। हाथी अभी ये सूरत हाल देख ही रहा था कि उसे शेर आता दिखाई दिया। उसने शेर से कहा, भाई तुम जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? इन्हें तंग ना करो, यहाँ से चले जाओ। शेर बड़े गुस्से से बोला, जाओ तुम अपना काम करो, मेरे रास्ते में ना आना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो बस अपना पेट भरना है। हाथी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेर था कि उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर क्या था, हाथी को भी शेर पर गुस्सा आ गया। उसने शेर को अपनी सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। शेर को काफी चोट लगी और वो डर के मारे जंगल में भाग गया। शेर के यूं जाने के बाद तमाम जानवरों ने सुख का सांस लिया और उन्होंने हाथी का शुक्रिया भी अदा किया। वो अपने रवैये पर काफी शर्मिंदा थे और उन्होंने हाथी से मुआफी भी मांगी कि उन्होंने उसका दोस्त बनने से इनकार कर दिया था। और फिर वो कहने लगे, हमें तो ऐसे ही दोस्त की जरूरत है जो हमारी मुश्किल और परेशानी में हमारी मदद कर सके, हमारे काम आ सके। अब तमाम जानवर हाथी के दोस्त बन चुके थे। बच्चों, याद रखने वाली बात यह है कि दोस्त बनाने के लिए साइज या वजन नहीं देखा जाता और इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। अहमियत है तो एक अच्छे दिल की, अच्छे इखलाक की। और बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारा दोस्त बन जाए तो हमारी जिंदगी में हमारे लिए कितनी आसानी हो जाए। अगर हम अपने हर काम में यीशु मसीह से रहनुमाई हासिल करें तो हमारी जिंदगियां संवर सकती हैं।
اور بچوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں اپنا دوست کہا ہے، اور انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے تاکہ ہم زندگی پائیں۔ اسی حوالے سے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے، یوحنا 15 باب 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ بچوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور بچوں، اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کا نگہبان و محافظ ہو۔